हाय, दिस इज विताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। नाउ इट इज अ न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें न्यूमेरिकल आ गया है। इससे पहले हमने अभी जितने भी डिस्कस करे अपनी एक्सरसाइज में से दे वर द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। सर्टेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्या है। हमारे पास एक तो मास गिवन है which is 20 kg of the body। Then we have the initial velocity। कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है यानी कि उसके अंदर जितना भी काइनेटिक एनर्जी की बात की जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में कुछ भी मूवमेंट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह में, so initially it was moving with a velocity of 5 meter per second and after that उसकी velocity change होके 2 meter per second हो गई है, यानी कि हमें यहाँ पर velocity में डिक्रीज दिख रहा है, ठीक है। चलो अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहाँ पर कुछ फोर्स जिसने उसकी स्पीड को डिक्रीज किया है उसने कितना वर्क डन किया है, वी नीड टू फाइंड दैट, ठीक है। सो क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया है यहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारी जो वर्क डन या फिर जो हम एनर्जी निकालने वाले हैं वो कैसी होगी, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब बात ये आती है कि वर्क डन किया है फोर्स ने वो तो हमें समझ आता है, लेकिन वर्क डन कैसे किया है, देयर इज अ चेंज इन दी एनर्जी। यस, देयर इज अ चेंज इन दी एनर्जी। सो हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन दी एनर्जी। तो एनर्जी में कितना चेंज आया है, काइनेटिक एनर्जी एक इनिशियली निकाली जाएगी और एक फाइनल निकाली जाएगी, ठीक है। सो चेंज इन एनर्जी में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे जो हमारी फाइनल पोजीशन की होने वाली है, एंड देन एक काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे which would be initial, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि अगर मैं वर्क डन के बेसिक फॉर्मूले के साथ चलूं which says we need force and displacement, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भी सवाल उठ सकता है कि हम इसे वर्क डन तो निकालना है ना हमें, तो why we are using kinetic energy, हम एनर्जी की यहाँ पर बात ही क्यों कर रहे हैं, हम क्यों भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ऑप्शन से निकालते हैं, पर हम उस पे भी नजर देते हैं, ठीक है, डाल लेते हैं। तो क्या होगा, अगर मुझे फोर्स चाहिए सो आई नीड मास एंड एक्सेलरेशन बोथ, ठीक है। सो मास तो मेरी बॉडी में गिवन है बट एक्सेलरेशन अगेन एब्सेंट है, एंड टू फाइंड द एक्सेलरेशन वी नीड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन टाइमिंग की यहाँ पर एब्सेंस है, मतलब हमें टाइमिंग यहाँ पे गिवन नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। बात करें तो हमारे पास ना ही एक्सेलरेशन है ना ही टाइमिंग है, तो हम डिस्प्लेसमेंट भी अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। दैट इज व्हाई हमने क्या सोचा, वर्क डन जो होने वाला है दैट विल बी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों ही टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो मोशन में है और उसकी स्पीड में हमें डिक्रीमेंट दिख गया है, यानी कि अगर स्पीड में डिक्रीज हो रहा है और बॉडी मूविंग है एनर्जी भी चेंज हो रही है, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है, फाइनल और इनिशियल का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो चलिए पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इतना हमें समझ आ गया है, इसको हम बाद में पुट करेंगे, पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम इनिशियल की बात करें सबसे पहले तो वो क्या होगा, यहाँ से देखते हैं, हाफ इंटू एम यू का स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ एम यू स्क्वायर क्या होने वाला है, हमारा मास कितना गिवन है हमें, मास इज 20 kg एंड यू कितना गिवन है, इट विल बी 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा एंड दिस विल बी 250 जूल्स। तो ये आपको दिखा कि किस तरीके से मैंने अपनी इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल ली है, दैट विल बी 250 जूल्स, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली हमें अब क्या निकालना है, अपनी फाइनल वेलोसिटी। चलिए फाइनल वेलोसिटी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कि हमने 250 जूल्स हमारा एनर्जी था, ठीक है।
यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चेंज होने वाला है? सबसे पहली बात हम फाइनल निकाल रहे हैं एंड देन फॉर फाइनल वी नीड फाइनल काइनेटिक फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें क्या मिलना है, क्या वैल्यूज रखनी है? हाफ the mass is 20 kg and v का स्क्वायर एंड v here is 2 into 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a 2 से 2 को कैंसिल करते हैं एंड we have 40 जूल्स। तो हमारे पास जो इनिशियल आई है दैट इज 250 जूल्स। तो एक बार कहीं पे हम लिख लेते हैं। चलो यहीं पर हम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी हमारी जो फाइनल वाली आई है दैट इज 40 एंड इनिशियल क्या आई है हमारे पास 250। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो मेरे पास वर्क डन आने वाला है, जितना भी चेंज आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में, इट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर 210 जूल्स हमारा नेगेटिव वर्क आया है। तो ऐसा तो नहीं है कि वर्क नेगेटिव नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, बट ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा था दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि यहाँ पर जितना भी फोर्स अप्लाई हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, तो मान लो अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट था अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में था तो उसको रोकने के लिए या फिर जो वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए फोर्स लगाई गई है दैट वाज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव में है। ओके, तो आई होप आपको किस तरीके से नेगेटिव वर्क हमने निकाला है और क्यों हमने एनर्जीज को इस क्वेश्चन में हमने पुट करा है, फाइंड किया है, देन उसका चेंज फाइंड आउट किया है, ये आपको समझ आया हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अप टू देन we'll move forward with the further questions. Up to then, keep learning, keep watching. Bye.